दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैंने इस कहानी को आगे बढ़ा दिया था, लेकिन अगर आप सब ये जानना चाहते हैं कि संस्कार और वसुंधरा के बीच की गलतफहमियां कैसे दूर हुई थी, तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। समय के हाथ सुहानी की कमर पर और भी ज़्यादा कसते जा रहे थे। वहीं सुहानी के हाथ भी समय के बालों की सैर करने में लगे हुए थे। वह दोनों जैसे एक दूसरे के एहसास में डूबते जा रहे थे। समय का कंट्रोल धीरे धीरे उस पर से छूटता जा रहा था और सुहानी भी शायद यही चाह रही थी। वह दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब हो गए और अब उन दोनों को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो समय ने उसे खुद से हल्का सा दूर किया और अपनी मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, मेरे साथ यह सब मत करो सुहानी, मत करो। कहीं मैं तुम्हारी करीबी की मदहोशी में कुछ ऐसा ना कर जाऊं जिसे लेकर तुम्हें कोई पछतावा हो और मैं अपनी नज़रों में ही गिर जाऊं। समय कह जरूर यह सब रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी आवाज़ में सुहानी के लिए एक हसरत सुनाई दे रही थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह समय की बात का क्या जवाब दे या फिर क्या कहे। उसने अपनी नज़रें झुका ली और किसी तरह से इधर उधर देखकर वह अपनी असामान्य होती हुई धड़कनों को काबू में करने की कोशिश करने लगी, जबकि समय की आंखें अब भी उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। समय उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जैसे अपनी आंखों से उसके हर एक अंग को स्कैन कर रहा हो। वह आज सुहानी के शरीर के हर हिस्से को छूना चाहता था जिस पर अब सिर्फ उसका अधिकार था। वो उसे पूरी तरह से पाना चाहता था, अपना बनाना चाहता था। आज सुहानी को इस तरह से देखकर ना चाहते हुए भी उसके अंदर का मर्द जागने लगा था, जो अपनी पत्नी पर अपना जायज अधिकार चाहता था। समय वो मैं सुहानी कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही समय ने एक बार फिर से उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया तो सुहानी के मुंह से भी हल्की सी आह निकल गई, जो काफ़ी थी समय को अपना सर्व सब्र छोड़ने पर मजबूर करने के लिए। समय ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर पुल से बाहर आ गया। सुहानी को अब कुछ राहत सी महसूस हुई, लेकिन समय की नज़रें अब भी उस पर ही टिकी हुई थी। वह समय की नज़रों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो वो शर्माकर वहाँ से जाने लगी कि समय ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर खींचकर उसे गार्डन में बनी हुई दीवार से लगा दिया और उसके आगे आकर खड़ा हो गया। सुहानी इस वक्त दीवार और समय के बीच में खड़ी हुई थी और उसे देखे जा रही थी। वो समय की साइड से निकलने लगी तो समय ने उस पर तरफ दीवार पर अपना हाथ रख दिया। सुहानी फिर दूसरी तरफ को जाने लगी तो समय ने दूसरी तरफ भी अपना हाथ रख दिया। सुहानी ने उसकी ग्रे आंखों में झांक कर देखा तो समय भी उसकी नीली आंखों में ही देख रहा था। वो उसकी नीली आंखों के गहरे समुद्र में पूरी तरह से डूबकर अपने होश पूरी तरह से खो चुका था। सुहानी के गीले हुस्न का जादू उसके सिर पर चढ़ चुका था। उस पर झुका और उसकी गर्दन पर अपने होठों को घुमाने लगा तो सुहानी भी और ज़्यादा बेचैन होने लगी। वो जानती थी कि अब भी वक्त है जब वो दोनों संभल सकते हैं, लेकिन अगर वो और ज़्यादा आगे बढ़े तो उन दोनों के लिए रुकना नामुमकिन सा ही हो जाएगा। वो उसके कान में धीरे से बोली, समय, हम लोग अपने बेडरूम में नहीं, यहाँ गार्डन में हैं। यहाँ पर कोई देख लेगा तो प्लीज़ मान जाओ ना। सुहानी ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, लेकिन समय उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था और अब तो वह और भी ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। वह उसकी गर्दन से लेकर कंधे तक चूमे जा रहा था, जबकि उसकी उंगलियां उसके कमर पर चल रही थी और धीरे धीरे करके उसके हाथ और सुहानी की गर्दन से लेकर सीने तक आने लगे तो सुहानी में उसे हल्का सा धक्का दिया और थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, नहीं समय। सुहानी ने जब उसे हल्का सा धक्का दिया तो वह सुहानी से थोड़ा सा दूर हो गया और जैसे होश में आया उसने सुहानी को एक नज़र देखा और फिर अपनी नज़रें झुकाकर गहरी सांस लेकर बोला, आई एम सॉरी सुहानी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं करना चाहता था।
न जाने कैसे अपने होश गंवा बैठा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे करीब आने से तुम इतना चाहता अनकंफर्टेबल फील करोगी। अगर मुझे पता होता तो आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। यह कहकर वह जल्दी से हवेली के अंदर चला गया और सुहानी वहीं खड़ी हुई उसे जाता देखती रही। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह यह सब तो नहीं चाहती थी, लेकिन बारिश की वजह से समय को उसके आंखों आंसू दिखाई नहीं दिए थे। वह समय के जाने के बाद बोली, नहीं समय, तुम गलत कह रहे हो। तुमने मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया है और ना ही मैं तुम्हें इस तरह से खुद से दूर करना चाहती थी। बस यह सब हो गया, और वह भी इसलिए क्योंकि हम अपने बेडरूम में नहीं बल्कि यहाँ गार्डन में थे। अगर कोई हमें इस तरह से देख लेता तो अच्छा नहीं लगता। कितनी बार तुम्हें रोकना चाहा लेकिन तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। सुहानी ने अपने बालों को कसकर पकड़ा और वहीं जमीन पर बैठ गई और आंसू बहाती रही। वो कुछ देर तक वहीं बैठी रही और जब वो थोड़ी सी सामान्य हो गई तो वह भी हवेली के अंदर आ गई। अंदर आकर उसने हर तरफ समय को देखा, लेकिन समय उसे कहीं नजर नहीं आया। वह सबसे पहले बेडरूम में गई, समय वहाँ भी नहीं था। उसके बाद उसने बाथरूम में चेक किया तो समय बाथरूम में भी नहीं था। यह देखकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह चेंज करके बाहर आई और खुद से बोली, अब ये कहाँ गया? पता नहीं क्यों इसने मुझे इतना परेशान करने का ठेका लिया हुआ है। जब देखो कुछ का कुछ ही समझता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके साथ रहते रहते मैं पागल हो जाऊंगी। कहकर वह बेडरूम के बाहर निकल गई और फिर कुछ याद आते ही बोली, कहीं वह गेस्ट रूम में तो नहीं है? मुझे लगता है वह मुझसे नज़रें ना मिलाने की वजह से गेस्ट रूम में ही चेंज कर रहा होगा। यह सोचते ही वह गेस्ट रूम की तरफ भागी तो जो उसने सोचा था वैसा ही हुआ। समय वहाँ पर बैठा हुआ था। सुहानी अंदर आई और गुस्से से उसे देखते हुए बोली, समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समय ने उसे देखा तो उसकी आंखें लाल थी। लग रहा था जैसे वह रोया हो। यह देखकर सुहानी के दिल में एक हूंक सी उठी और जल्दी से उसके पास आकर बोली, समय यह सब क्या है? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह से धक्का नहीं देना चाहती थी। वह आगे भी कुछ कहने वाली थी, लेकिन उससे पहले समय उसे रोकते हुए बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सुहानी, तो तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें इतनी शर्मिंदगी हुई, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, इसके लिए आई एम सॉरी। सुहानी आगे भी कुछ कहती उससे पहले ही समय का फ़ोन बजने लगा और वो फ़ोन उठाकर बात करने लगा। वो खड़ी रहकर उसके फ़ोन कटने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन उसे देखकर तो लग रहा था कि आज वो फ़ोन रखने वाला ही नहीं है। यह देखकर सुहानी ने एक गहरी सांस ली और किचन में उनके लिए चाय बनाने चली गई। उसके जाते ही समय ने फ़ोन अपने कान से हटाया और गहरी सांस लेकर बाहर की तरफ देखने लगा और एक बार फिर से नमी उसकी आंखों में अपनी जगह बना ही गई। कुछ देर बाद सुहानी ने चाय लाकर समय के सामने रखी तो समय अपने ऑफिस के काम में लगा हुआ था। सुहानी अच्छी तरह से जानती थी कि वह इस वक्त उसे इग्नोर कर रहा है और जानबूझकर काम में लगा हुआ है। वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन समय उसे मौका नहीं दे रहा था, तो उसने भी उससे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और वह डिनर बनाने के लिए किचन में चली गई। डिनर का टाइम होने पर उन तीनों ने मिलकर डिनर किया और फिर दादी माँ को दवाई देकर सुलाने के बाद सुहानी अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि समय बेड पर अध लेटा हुआ है और उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ है। यह देखकर सुहानी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। पहले तो उसने ज़ोर की आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन तब भी समय ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही अपनी आंखों से अपना हाथ हटाया। सुहानी का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका गया। उसने गुस्से से उसे बेड पर जोर से धक्का दे दिया, जिस वजह से वह बेड पर पूरा लेट गया। अचानक हुए इस हमले से वो हक्का बक्का रह गया और उसने झट से अपनी आंखों से अपना हाथ हटा लिया और अगले ही पल सुहानी उसके पेट पर चढ़कर बैठ गई, जिससे समय की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने नहीं सोचा था कि सुहानी उसके साथ इस तरह से बर्ताव करेगी।
सुहानी ने उसे अपनी उंगली दिखाई और गुस्से से बोली, अब अगर तुमने एक और शब्द कहा ना समय, तो मैं अपने ही हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझते हो, अपनी मनमर्जी से जो तुम्हारे दिल में आता है वह मान लेते हो, उसे समझ लेते हो, लेकिन सामने वाले की तो तुम्हें बात ही नहीं सुननी है। तुम्हें उसको मौका ही नहीं देना है कि वह अपनी तरफ से कोई बात कहे। ना तो तुम्हें सामने वाले से पूरी बात डिस्कस करनी है और ना ही सामने वाले की सुननी है। अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा ना समय, तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दिन भाग जाऊंगी, समझे तुम। सुहानी की जोरदार धमकी सुनकर समय को मन ही मन हंसी आ गई और वह उसे छेड़ते हुए बोला, लेकिन या तो बता दो कि भागोगी किसके साथ और भाग कर जाओगी कहाँ। यह सुनकर सुहानी ने उसे गुस्से से घूर कर देखा तो समय ने भी जल्दी से अपने मुंह पर उंगली रख ली। तो सुहानी उसे इस तरह से देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी और गंभीरता से बोली, जो कुछ भी शाम को हम दोनों के बीच में हुआ उसमें कुछ भी अनकंफर्टेबल जैसा नहीं था समय। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो यह सब हम दोनों के बीच में होना बिल्कुल जायज़ है। अगर हम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो फिर क्या दूसरों की तरफ होंगे। और मैंने तुम्हें वहाँ लॉन में धक्का सिर्फ इस वजह से दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों को कोई भी इस तरह से देखे। ये लम्हे पति पत्नी के बहुत ही हसीन लम्हे होते हैं और उनके लिए बस कीमती भी होते हैं, जिसमें किसी दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं होती। और मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसे करके कुछ भी गलत किया है, लेकिन पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है, तुम तो कुछ का कुछ ही समझ लेते हो। अगले ही पल समय ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और पलटकर सुहानी के ऊपर आ गया। उसने सुहानी को बेड पर लिटा दिया था और अब वह सुहानी के ऊपर था। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम जो कह रही हो सुहानी, उसका साफ साफ मतलब यह है कि मेरे करीब आने से तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता और ना ही तुम्हें मेरे करीब आने से कोई दिक्कत है। वह उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला। सुहानी की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी, सांसें भी बेहतरीब हो गई थी। नहीं, वह बहुत ही धीरे से बोली। तो अब समय के हाथ उसके गालों से हटकर उसके होठों को रगड़ने लगे तो सुहानी की पकड़ बेडशीट पर कस गई और वह उसकी आंखों में बड़े ही प्यार से देखते हुए बोला। अब सुहानी भी उसकी हसरत भरी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं, तुम मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराते हो, बल्कि मुझे तो तुम्हारी करीबी से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है और मैं हमेशा तुम्हारी बाहों के घेरे में रहना चाहती हूँ। अगले ही पल समय ने उसके गले से दुपट्टा निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया और उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला। अब कहते हुए समय ने अपने हाथ उसकी कुर्ती के अंदर कर दिया और उसकी कमर की स्किन को छूने लगा तो उसकी सांसें अटक गई। और लेकिन सुहानी भी समय से कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे डराने की कोशिश मत करो समय, तुम मुझे नहीं जानते हो। जानती तो तुम मुझे नहीं हो बेगम साहिबा। वह उसकी नीली आंखों में झांकते हुए पूरे टसन से बोला तो सुहानी अपनी नीली आंखों में और भी ज़्यादा नशा घोलते हुए बोली, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हम दोनों के रिश्ते में पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहती हूँ तो। यह सुनते समय की आंखें हैरानी से फैल गई और साथ ही उसकी पकड़ सुहानी से ढीली हो गई। सुहानी ने अपने हाथों को उसके हाथों से छुड़ाया और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर उसे खुद के और करीब कर लिया। अब उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने और बेहद करीब थे। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी, लेकिन अब समय के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थी और सुहानी उसके हैरान परेशान चेहरे को देखकर उसके मज़े लेने के लिए मुस्कुराते हुए बोली, अरे क्या हुआ, आपके तो चेहरे के रंग ही उड़ गए पतिदेव। समय को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, तो वह दोबारा से उसकी कही हुई बात को पक्का करने के लिए बोला, तुम झूठ बोल रही हो ना सुहानी। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। और तुम इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हो समय? क्या तुमने मुझसे शादी से पहले नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए वो सब कुछ करोगे जो मैं चाहूँगी?
बस एक बार हम दोनों की शादी हो जाए, और अब जब हम दोनों शादीशुदा हैं तो तुम वह क्यों नहीं कर रहे हो जो मैं चाहती हूँ। सुहानी उसके माथे पर आए हुए बालों को उसके माथे से हटाते हुए बोली। समय अपनी ग्रे आंखों से उसकी नीली आंखों में देख रहा था। वह उसे देखकर असमंजस में बोला, सुहानी, तुमने ड्रिंक की है या फिर तुमने कुछ ऐसा किया है कि तुम पर नशा चढ़ गया है। सुहानी अपनी गर्दन इधर उधर हिलाते हुए बोली, नहीं पतिदेव, मैंने कोई ड्रिंक भी नहीं की है और मैं पूरे होशो हवास में रहकर तुमसे ये बात कर रही हूँ। अब ये तुम पर है कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो या नहीं। समय उससे दूर हुआ और उसके बराबर में लेटते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सो जाओ चुपचाप। पता नहीं आज कौन सा घटिया साहित्य पढ़ा है तुमने जो यह सब बातें तुम्हारे दिल दिमाग पर असर कर गई है। पहले वह बारिश में भीगना और अब यह सब कहकर वो मुंह बनाता हुआ करवट लेकर लेट गया। लेकिन आज सुहानी भी कसम खा ली थी कि वह इतनी आसानी से समय को जाने नहीं देगी। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा किया और अगले ही पल उसके पेट पर आकर फिर से बैठ गई और बोली, कैसे पति हो तुम सोमू? कब से कह रही हूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे आदमी लोग तो बीवी के ऐसे ऑफर के लिए उत्सुक रहते हैं और तुम्हारी बीवी चाहती है कि तो तुम भी कुछ नहीं कर रहे हो। अरे तुमसे अच्छा तो वह मेरा दोस्त है कुणाल। सुहानी के मुंह से किसी कुणाल का नाम सुनकर उसकी आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो गई और उसे उस पर काफ़ी गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह तो उसके मुंह से किसी का नाम सुन ही नहीं सकता था। अभी तो उसने इतनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी से अबीर नाम के कांटे को निकाला था, और अब जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो ये कुणाल कहाँ से आ गया था। उसने जल्दी से पलट लिया और जिस वजह से सुहानी उसके नीचे आ गई और वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब यह कुणाल कौन है? कौन है यह? और तुम मुझे उससे कंपेयर कैसे कर सकती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने ही पति के साथ बेड पर लेटी हो और तुम्हें ऐसे वक्त में भी याद कोई और आ रहा है। इस वक्त समय जैसे गुस्से में उबल रहा था। सुहानी को समय के ऐसे बर्ताव पर अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। वह उसे देखते हुए उसके गुस्से से लाल हुए गाल पर अपनी उंगली चलाते हुए बोली, ओ माय गॉड, तुम गुस्से में कितने ज़्यादा हॉट और हैंडसम लगते हो माय डियर हस्बैंड। समय ने यह सुनकर अपनी गर्दन ना में हिलाई और उसके दोनों गालों को अपनी हथेली में हल्के से दबाते हुए बोला, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, बाद में यह सब बकवास करना। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम यह सब बातें करके मेरा ध्यान भटका दोगी तो यह तुम्हारी गलत फहमी है बेगम साहिबा। इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात है समय? कुणाल मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और एक सच कहूँ तो वह बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। सुहानी बेपरवाही से बोली, लेकिन समय को उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह सुहानी को वार्निंग देते हुए बोला, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, सोनू के आज के बाद मेरे सामने किसी और का नाम अपने मुंह से मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह जानती थी कि समय जो कुछ भी बोल रहा है वह अपनी जलन के चलते बोल रहा है और उसे उसकी इन बातों पर और भी ज़्यादा हंसी आ रही थी, तो वह तो उसे और भी ज़्यादा चिढ़ाना चाहती थी। सुहानी उसे फिर से चिढ़ाते हुए बोली, कुणाल तो, लेकिन उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि समय में उसके ओंठों को एक बार फिर से अपने ओंठों से बंद कर दिया था। इस वक्त उसकी किस वाकई में बहुत ज़्यादा हार्ड थी। वह उसे एहसास दिला रहा था कि वह पर उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है। कुछ देर बाद जब समय ने उसे छोड़ा तो सुहानी ने अपने ओठों को अपनी हथेली के पिछले हिस्से से साफ किया और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम तो सच में जानवर हो समय। मुझे देखते ही तुम मुझ पर ऐसे टूट पड़ते हो जैसे कि मैं तुम्हारा शिकार हूँ और तुमने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। यह सुनते समय एक बार से फिर से उस पर झपट पड़ा तो सुहानी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, तुम आराम से भी तो यह सब कर सकते हो समय। समय उसकी नसीली आंखों में देखते हुए बोला, कह तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा। यह सुनते ही सुहानी ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली और अगले ही पल समय के ओंठों को अपने ओंठों से ढक दिया। कुछ देर बाद समय ने सुहानी को छोड़ा तो समय
सुहानी की आंखों में देखते हुए बोला, सुहानी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें आगे चलकर किसी भी बात के लिए पछतावा हो। एक बार फिर से सोच लो। तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो समय? मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे हिस्से का प्यार दो, वह भी पूरी तरह से। वह उसकी ग्रे आंखों में देखते हुए बोली, जिनमें उसके लिए सिर्फ प्यार ही प्यार झलक रहा है। समय एकदम से उसके या कन्फेशन से उससे कुछ दूर हो गया, उससे क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि सुहानी सच में यह सब इतनी जल्दी करने के लिए मान जाएगी। लेकिन सुहानी ने तो हमेशा ही कदम पर उसे झटके दिए हैं, तो आज यह झटका भी उसे देना ही था। सुहानी उससे प्यार से बोली, मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ समय जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं जानती थी, और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करती रहूँगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करती रहूँ। मुझे तुमसे भी उतना ही प्यार चाहिए जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अब मैं तुमसे अपने हिस्से का प्यार मांग रही हूँ। समय उसके दोनों गाल खींचते हुए बोला, तुम इतनी प्यारी क्यों हो सुहानी? सुहानी भी उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से बोली, यह तुम्हारी गलत फहमी है। यह सुनते ही सुहानी समय से उसकी नीली आंखों में देखा और बोला, सच में यार, तुम इतनी इनोसेंट हो नहीं जितना मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम्हारे चेहरे पर जितनी मासूमियत है उससे कहीं ज़्यादा शरारतें हैं। लेकिन चिंता मत करो, अब तुम्हारी यह मासूमियत, ये सारी शरारतें सब मेरी होने वाली है। यह कहकर उसने उसकी बंद होती पलकों को, शर्म से गुलाबी होते गालों को और कांपते हुए ओंठों को देखा और फिर चादर खींचकर उसे अपने करीब कर लिया। सुहानी जल्दी से अपने ऊपर से चादर हटाते हुए बोली, यह तुम क्या कर रहे हो समय? मैं तो मजाक कर रही थी। अरे यार, मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए, अभी मुझे मेरी पढ़ाई चल रही है और मुझे डॉक्टर बनना है, उसके बाद सोचूंगी मैं इस बारे में। सुहानी हंसते हंसते यह सब बातें कर रही थी तो समय ने उसे वापस से बेड पर लिटा लिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, बेगम साहिबा, आपने यह सब कहने में अब बहुत देर कर दी है। आपने मेरे अंदर का शैतान जगा दिया है, तो अब आपको एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यह कहकर उसने साइड की लाइटें बंद कर दी और पूरे कमरे में सुहानी की हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी। तो थोड़ी देर बाद ही ये सारी आवाज़ें उन दोनों की गहरी सांसों की आवाज़ों में बदल गई, और इस तरह से आज सुहानी की भी मासूम मोहब्बत मुकम्मल हो गई। समय और सुहानी, संस्कार, वसुंधरा, इन चारों ने ही अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने में बहुत से उतार चढ़ाव को बर्दाश्त किया और बहुत सी गलतफहमियां भी इनके बीच आई। लेकिन आखिरकार इन्होंने अपनी समझदारी से उन सभी गलतफहमियों को दूर करके अपने रिश्ते को मुकम्मल कर ही लिया, अपनी मोहब्बत को पा ही लिया। वक्त बीता और बीतते वक्त के साथ उन चारों का प्यार और भी गहरा होता गया। रजनी जी का राज आज भी राज ही था, और समय और सुहानी नहीं चाहते थे कि वो राज किसी और के सामने आए, क्योंकि वह दोनों रजनी को और ज़्यादा बेइज्जत नहीं करना चाहते थे। संस्कार और वसुंधरा भी कुछ दिनों ही में ही मुंबई से वापस लौटकर दिल्ली आ चुके थे, लेकिन वह दोनों अपने अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद शारदा जी की तबीयत कुछ खराब रहने लगी, जिस वजह से वसुंधरा के बहुत कहने पर संस्कार ठाकुर मेंशन में रहने के लिए मान गया, और उस दिन के बाद से वह ठाकुर मेंशन में ही रहने लगी। समय की बहन सालू की शादी भी तय वक्त पर कर दी और वह भी हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। लेकिन बबीता जी की नफरत या ना पहले कम हुई थी और ना ही आज हुई थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब वसुंधरा को भी इन सब बातों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। अब वह संस्कार के साथ अपनी गृहस्थी में खुश थी, इतना ही उसके लिए काफ़ी था। दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। और ये कहानी अब यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।